क्या हुआ? ब्लैक पेन हो ही रखा होगा। उफ। हाँ, हम लोगों का प्रिम्बल चल रहा था ना। बोला था ना प्रिम्बल में 4-5 दिन लगेगा। ठीक है। कौन से? वो उसको खाली हिस्टोरिकल उसमें पढ़ना है। हाँ। ये जो पार्ट पढ़ रही हो नहीं, अमूमन पॉलिटी में नहीं आता, लेकिन ले लिया जाता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a, किसमें, सावरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड, ये हो गया ना, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब उसके बाद आते हैं, हमको 3 जस्टिस चाहिए। कितना चाहिए? जस्टिस, सोशल, इको और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। दूसरा क्या चाहिए? लिबर्टी। लिबर्टी किसकी चाहिए आपको? कितने शब्द हैं इसमें? हाँ, थॉट, एक्सप्रेशन और फेथ और वर्शिप, है ना। ये 5 शब्द, 3 शब्द, और फिर तीसरा क्या चाहिए आपको? इक्वेलिटी ऑफ, इक्वेलिटी। इसमें क्या क्या चाहिए इक्वेलिटी में? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। टू प्रमोट, ये हमको क्या करना है? पाना है। बनाना जो था वो तो हमने बना लिया। क्या बनाना था? सावरेन सोशलिस्ट सेकुलर, है ना, बन गया। अब ये हमको पाना है, टू गेन, है ना, प्राप्त करना है। अगर हम यहाँ पे एक चीज को प्राप्त कर ले तो हो सकता है सब चीज ऑटोमेटिक अपने पास आ जाए। और अगर उसको नहीं पाएंगे तो फिर अलग अलग पाते रहेंगे तो बिखरता भी रहेगा। तो ये हर दौर के हिसाब से हर चीजें अलग अलग रिप्रेजेंट होती है। सबसे बड़ी चीज है कि सामाजिक न्याय अगर आपके साथ हो जाए, सामाजिक न्याय अगर आपके साथ हो जाए तो सारे न्याय ऑटोमेटिक हो जाते हैं। कैसे? इसको समझना था। यानी अगर, और सामाजिक न्याय आप चाह रहे हो ना, सोशल जस्टिस, क्यों चाह रहे हैं भाई? क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ? यहीं से आप रिजर्वेशन को प्रूफ कर सकते हो कि रिजर्वेशन सही है, और यहीं से प्रूफ कर सकते हो कि रिजर्वेशन किनको नहीं मिलना चाहिए। तो सामाजिक अन्याय हुआ है तभी तो न्याय की बात की जा रही है ना। सबसे पहले सामाजिक अन्याय जिसके साथ हुआ है या जिसके साथ न्याय होना है, वो है कौन? वो है कौन सेंटर पे?
ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, मनुष्य है ना। क्या आपका संविधान सिर्फ सिटीजन्स के ऊपर लागू होता है, या पर्सन पे लागू होता है, या पर्सन विद एनिमल पे लागू होता है, या थ्रू आउट यूनिवर्स पे लागू होता है? किस पे? पर्सन पे, सिटीजन पे, एनिमल पे, सिटीजन पे, किस पे लागू होता है? बोलो। सिर्फ और सिर्फ सिटीजन पे नहीं लागू होता। पर्सन पे लगा दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर अमेरिका वाला भी फॉर्म भरेगा एपीओ का। लेकिन बेसिकली अगर वाइडर कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो वो इंडियन सिटीजन। कुछ आर्टिकल्स है जो विदेशियों को मिले हुए हैं, बाकी सब नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पर्सन पे लागू होता है, क्योंकि पर्सन के अंतर्गत सिटीजन होता है, ठीक है। पर्सन के अंतर्गत सिटीजन होता है, ठीक है। तो अब ये देखो कि ये ह्यूमन बीइंग पे लागू होता है। अब जो डिस्क्रिमिनेशन था आर्टिकल 15 में, जिसको जिस डिस्क्रिमिनेशन को हमने प्रोहिबिटेड किया है, वो किस आधार पे था? रिलीजन, रेस, कास्ट, बर्थ ऑफ प्लेस, हाँ प्लेस ऑफ बर्थ, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान, 5 आधारों पे हुआ था। अब ये धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पे क्यों होता था, अब ये समझना है। पहले ह्यूमन बीइंग समझना है। ह्यूमन बीइंग में ये समझना है कि वो चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे नीला हो, चाहे पीला हो, चाहे जैसा हो। अगर आपके आंखों में पानी है, आंखों में पानी है, सफेद खून है, रेटिना है, कार्निया है ना, कान के पर्दे भी होंगे, है ना। चलो ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, वहां वाले व्यक्ति से पूछते, भाई तुम्हारे पास कार्निया है, तुम्हारे आंखों में पानी है ना, तो कान का पर्दा है, सब पूछो उससे। बड़ा बेवकूफ आदमी है। तुम्हारा खून सफेद है क्या, तुम बड़े गोर हो यार। गोरे लोगों का खून गोरा होता है, सफेद होता है, काले लोगों का खून लाल होता है। सबका लाल होता है। तो जब सबका लाल होता है, सबके कार्निया होती है, सबके पुतलियां होती है, सबके भवें होती है, कुछ लोगों को नहीं होती, कुछ कम ज्यादा भी होती है, वो एक अलग मैटर है। हाँ वो उसके उस पर डिपेंड करता है। तो भैया फिर ये वर्ण व्यवस्था क्यों लाई गई? वर्ण व्यवस्था, कौन कौन से वर्ण व्यवस्था में 4 लोग हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय। अब इनकी उत्पत्ति का भी मसला है, आदमी को खड़ा करके ऊपर से कहा भैया ब्राह्मण जी भुजाओं से, पेट से, पैर से। तो अब देखना ये कि जो आपको नेचुरल राइट नेचुरल राइट किसको बोलती हो? नेचुरल राइट किसको बोलती हो? बोलते किसको? नेचुरल राइट नहीं पता? अगर आप पूछते है कौन से, जरा बताओ 2 4 ठो एग्जाम्पल दो, बाई बर्थ आपको मिला, क्या मिला वो बाई बर्थ आपको? नेचुरल राइट। ये तो फंडामेंटल राइट है।
फंडामेंटल राइट ही नेचुरल राइट होते हैं। फंडामेंटल राइट को जानते हो कितने नाम से जाना जाता है? कई नामों से जाना। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, ठीक है। ये हाँ, यही यही नेचुरल जस्टिस है, ये नेचुरल लॉ है। मूल अधिकार को ही नेचुरल राइट बोला जाता है, ठीक है। अभी जब आएगा टॉपिक तो उसमें बताएंगे। अब अभी आपने क्या उदाहरण दो, क्या है नेचुरल राइट? तो नेचुरल राइट ये है कि इसमें से नींद किसको नहीं आती रात में? सबको आती है। उन कभी कभी से नहीं मतलब होता है, नींद आती है कि नहीं आती? बचपन में आई थी कि नहीं आई थी? क्यों आई थी? आ गई थी। नेचुरल है, वो असेंबल्ड है आपके उसमें। चलो ठीक है, अच्छा नींद नहीं आई, मान लो नहीं आ रही, कभी कभी भूख लगती है। ये तो कभी कभी नहीं लगती है। तो भाई कभी कभी अच्छा था, ना लगे पैसा ना खर्चा हो। और भूख नहीं लगेगी तो क्या होगा? कैसे मर जाओगे? इतना आसान है मर जाना? भूख मरी से कोई मरा है आज तक? तो कहने का मतलब ये है कि ये नेचुरल है। भूख आपको लगेगी तो आप खाओगे तभी होगा, नहीं कि यार दूसरे बोले यार खा लेना तुम मेरा हिस्सा, मेरी भी भूख लगी है। वो खा लेगा तो आपका पूरा हो जाएगा क्या? आपका पेट भर जाएगा? आपने अपने दोस्त से बोले यार ऐसा कर, एक दिन तू सो, मैं पढ़ता हूँ, एक दिन तू पढ़, मैं सोता हूँ, है ना, तेरा हिस्सा मैं। तो ऐसा होता है क्या? नहीं, आपको ही करना है। तो ये नेचुरल है। तो जो नेचुरल है वो नेचुरल ही रहेगा, उसमें आप फेरफार नहीं कर सकते। क्या आपको भूख लगे दूसरा खा ले, हो सकता है क्या? आपको नींद लगे कोई दूसरा सो ले, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो जब मानव में, सब मानव में सारी चीजें, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, जब यहाँ पे जितनी चीजें मैंने बताई, जब सब चीज एक है, मानवीय संरचना जिसको बोलते हो, गॉड ने जब सबको एक ही प्रोसेस से पैदा किया और एक ही प्रोसेस में रखा, तो अब ये बताओ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों होगा? ये कह सकते हो कि इनके 10 आंखें होती हैं, इनके 10 हाथ होते हैं, इनके 10 पैर होते हैं, इनके 10 हाथ और 10 पैर होते हैं, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, सब बराबर है। अब इसी आधार पे देखो डिस्क्रिमिनेशन हो गया था। अब यही सब थोड़ा सा बता देंगे जो आप समझ लेना। सामाजिक न्याय यहीं से मिल जाएगा आपको। इनका इनका व्यवसाय क्या था? ब्राह्मणों का व्यवसाय क्या है? पठन पाठन अध्ययन। हाँ। अब इसमें भी ऊंच नीच होते हैं ना ब्राह्मणों में। सबसे नीचे कौन होते हैं? दुबे। हाँ, भाई वो कौन वो भद्राचार्य जी बोले ना कि ब्राह्मणों में भी सबसे नीच ब्राह्मण होते हैं। मिश्रा को शायद, मिश्रा को बोले थे, किसको बोले थे? हाँ हाँ हाँ, वो सब। एनीवे, तो अब यहाँ पे समझना, इनका पेशा क्या था? पठन पाठन। ध्यान दीजिएगा। इनका लड़ाई झगड़ा कर, युद्ध करना, है ना, लड़ाई झगड़ा करना, सुरक्षा करना, लड़ाई करना नहीं, रक्षा करना, पढ़ाई लड़ाई, तौलाई, सफाई, है ना। इनका काम क्या? व्यापार करना, ठीक। इनका काम साफ सफाई करना, हाँ। तो ये व्यवस्था मनु ने दिया था। मनु ने दिया था ये व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ऋग्वेद में तो, उत्तर वैदिक में दिया हुआ है। कर्म क्या, कर्म क्या था? इसका कैटेगराइज जो किया था मनु ने किया था। हम्म। तो इसमें जो इसका जो डिवीजन किया था वो मनु ने किया था। क्यों किया था उन्होंने? सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए। वर्णन है पहले, वर्णन पहले, लेकिन वर्णन
वर्गीकरण किया था व्यवस्था को चलाने के लिए। ठीक है, बहस मत लो उसमें, बहस नहीं करना है कि बिगाड़ा था बनाया था, जो चल रही है चली आ रही, उसका उसका इम्पैक्ट देखिए कहां पे पड़ा, मैं दिखाना चाह रहा हूं। इनका 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 अब इसी लेवल पे आप जरा आइए, सैलरी हम देख लेते हैं। ये पढ़ लिख रहे थे तो सारा व्यवसाय, ऐसे व्यवसाय जो आईएएस से लेके पूरा इन्हीं के कब्जे में हुआ करता था। इनका सेनाओं में वर्चस्व होता था, कर्नल बनते थे, सिपाही बनते थे, जो भी ये सब बनते थे। इनका सरकार से कुछ लेना नहीं होता था, बल्कि सरकार को देना होता था। समझिएगा, अब यहीं से रिवर्स सिस्टम शुरू हो गया। अब इनका क्या होता था, एक सफाई कर्मी की सैलरी कितनी है, यही समझ लेना, डिस्क्रिमिनेशन समझ में आ जाएगा। एक सफाई कर्मी की सैलरी कितनी है, 15 से 20,000, इससे ज्यादा नहीं है। अभी लेटेस्ट में है ज्यादा? अगर ज्यादा तो बता देना, इसमें भी कोई पोस्ट होती हो तो बता देना। उच्च सफाई कर्मी, निम्न सफाई कर्मी, मध्य सफाई कर्मी, है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। आईएएस की सैलरी कितनी है? आईएएस की सैलरी कितनी है? 50-60 हजार? 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, ऐसे ही, मतलब शुरुआत 90 से 95 से होती है, इससे कम नहीं होती है। तो फिर इधर कर्नल वगैरह की सैलरी, इनकी भी अच्छी हैंडसम सैलरी होती है। पुलिस में कितनी सैलरी होती है? पुलिस की बताओ तो हम फिर बताएं। कांस्टेबल 35-40 हजार मान लो। मान लो। अभी ये तो निम्न उस पर चल रहा है ना हम लोग। यही से देख लो, क्लर्क को कितनी मिलती है? क्लर्क ले लो इनको, अभी आईएएस मत बनाओ। क्लर्क को कितनी मिलती है आपको पता होगा? झूठ बोल रहे हो ना, हो ही नहीं सकता। मिलता अकाउंट में कितना आता है ये बताओ? अकाउंट में कितना आता है हमको ये बताओ, हमको पता है 46-47 हजार रुपये आता है। हाँ, वो आगे तो बेस 35 स्टार्टिंग है ना, तो यार आगे नहीं बढ़ोगे क्या? तब बहुत बढ़ेगी ना, देखो बोल दिया ना, बहुत बढ़ेगी। तो मैंने 46 में मान लेता हूँ एवरेज। 46 हजार इसको मिल रहा है, 35 से 40 इसको मिल रहा है, इसको बेचारे को कुछ कुछ नहीं मिल रहा। मैंने एक अभी बात समझो, कुछ नहीं मिल रहा। इसको 15 से 20 मिल रहा है। ठीक है। अब ये बिजनेस में देश के जितने भी संसाधन है, धरोहर है, सब इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ये भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर धरोहरों का इस्तेमाल यही करते हैं ना। खेत में गेहूं होता है, खेत में चना होता है, बाजरा होता है, सब खरीद के स्टॉक कर लेते हैं। बाद में उसको दुगना, 1.5 गुना, 1.25 गुना दाम पे बेचते हैं। तो सारा लाभ तो ये लेते हैं ना। कंपनी लगा दी है, टूथपेस्ट 2 रुपया का बेचेंगे 10 रुपया का। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये भी अपने हिसाब से सक्षम है। फिर इनको भी लालच बढ़ी कि नहीं यार आईएएस पीसीएस ही बना जाए। तो अब इनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैसा है तो सारा गेम हो जाता है इनका, बच्चे पढ़ भी सकते हैं। ज्यादातर डॉक्टर देखो, अग्रवाल, जायसवाल, है ना, ये सब मिलेंगे आपको। ज्यादातर डॉक्टर गुप्ता, उनकी फीस भी लंबी चौड़ी होती है, अग्रवाल की, गुप्ता की, उनकी, है ना। तो अब ये भी अपने आप में समस्या किसकी है? इसकी समस्या है। ये तो मैंने सरकारी की बात की है। अगर इसी और नीचे लेवल पे पहुंच जाओ तो 1,000, 8,000, 10,000, 6,000, 4,000, 3,000, 2,000 से ज्यादा नहीं कमा सकते। ये तो शहर की बात है। गांव में चले जाओ तो वहां हो सकता है महीने का 200 रुपया ना मिलता हो, सिर्फ मजदूरी पे अपना काम चलाते हो। बात समझ रहे नहीं सब? अब ये बताओ, समाज का मैक्सिमम भाग ये है आपका, 22% करीब, 22% है करीब। 8 से 10% ये है, 12% ये है, मैंने यूपी के में बोल रहा हूँ अभी फिलहाल, और 12% ये है। यानी जो पुरानी व्यवस्था थी, संख्या में कम है, संसाधनों में सबसे ज्यादा है। अब जैसे मान लो यहाँ पे अभी हम एक अमरूद बांटे यहाँ पे इतने लोग, कितना कितना आएगा? और थोड़ा थोड़ा आएगा।
और अगर कह दें कि 3 अमरूद बांट दो तो ज्यादा ज्यादा आ जाएगा। तो वही हिसाब है कि संसाधन ज्यादा है, लोग कम है, तो अमीर कौन होगा? अमीर कौन होगा? यही वर्ग होगा ना। संसाधन ज्यादा है, तो संसाधन कैसे ज्यादा है? अब देखो, ये तो नौकरी के हिसाब से हम लोग देख, जमीनें किसके पास है? आप गांव में देखिए अपने, जमींदार, जमींदार में कौन होता था? पंडित जी, मिश्रा जी, दुबे जी, चौबे जी, है ना, खान साहब, सैयद साहब, इन्हीं के पास होता है। सिद्दीकी साहब, इन्हीं के पास है। बनिया लोगों के पास भी नहीं। अब तो ये लोग, आप लोग पैसा हो के खरीदने लगे हैं। ये लोग जमीन अमीन का व्यापार नहीं करते थे, कभी नहीं लगाते थे पैसा, अब लेने लगे हैं, होशियार हो गए, अब देख रहे हैं बढ़ रहा है। इनके पास देखो, जमीन नहीं है, सबसे बेसिक चीज जो है नहीं है। घर बनाने के लिए नहीं है, इनको पट्टा सरकार को देना पड़ता, प्रायोरिटी देती सरकार इनको। और प्रायोरिटी में इनको भी प्रायोरिटी, सेना वाले जो होते हैं उनको भी प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है। तो अब इनके हालात अच्छे होंगे, इनके हालात अच्छे होंगे, इनके अच्छे होंगे, इनके इसमें किसके हालात अच्छे होंगे? इनके सबके अच्छे होंगे और इनके खराब होंगे। अब वो खराब की वजह से देखो होता क्या है, आरक्षण क्यों दिया गया है? सोशल इनजस्टिस है ना, इसको इनजस्टिस बोलते हैं। जब भाई मानो हम भी है, मानो सब कुछ वही तो है ना, बोलो ना, अभी कार्निया और पर्दा सर्दा सब है ना इनके पास भी, लेकिन इनको शुरू से ही कहा गया कि तुम बेटा यहीं रहोगे, इसके आगे नहीं आ सकते, तुम आगे जाओगे तो फिर एकलव्य वाली कहानी होगी। अब वो एकलव्य वाली कहानी को दूसरे रूप में बदल दिया गया है। अब परीक्षाओं में पता चल जाता है कि ये फला है, तो नंबर ही नहीं देते, उसके नंबर काट देते, फेल कर देते। ऐसा होने लगा है, हो रहा है, बहुत हो रहा है। 2-3 केस तो हमारे उसमें आए। भगाते नहीं है मतलब कि ऐसा, ऐसे सवाल पूछ देंगे, पूछेंगे कि तुम्हारे मामा के नाना का क्या नाम था, अब बताओ। मतलब ऐसे ऐसे सवाल पूछ देंगे, आप बता पाओगे क्या? तो ये बात, तो अब यहां पे समझना ये कि वो बच्चे जो इस खानदान में जन्म लेते हैं, उनका माइंड सेट वैसा ही होता है, माइंड सेट वैसा ही होता है। उनको पढ़ने लिखने, चूंकि पढ़ने लिखने में अभी जाएंगे पढ़ने, सब वो अपने अपने देखो प्रोफेशन में सब सिखा देते हैं, ताकि हमारा बच्चा आगे चल के परेशान ना हो, वो सब सिखा देते हैं, सब बता देते हैं। तो ये तो अब ये कर वही तो रहे ना, फिर वही बात, वो कर रहे हैं, वो वही तो सिखा रहे हैं वो, कि तुम भी बेटा सफाई करो। हाँ मतलब, माइंड सेट, बस माइंड सेट, माइंड सेट देखना है अब वहीं पे जब ये कहा गया कि नहीं, अब डेमोक्रेसी आ गई है, सबको बराबर का अधिकार होगा, सबको बराबर का, सब पढ़ने जाएंगे। अब देखो वहां पे भी अभी हमने कहा फेल कर देते, पढ़ने जाते बच्चे स्कूल में। अब टीचर कौन है वहां पे, जरा देखो, ध्यान दो, कौन जाएगा? अब वो वहां पे स्कूल में कैसे भेदभाव करते हैं, सुनते होगे आप लोग, अभी भी देखते हो ना। हाँ, ऐसे होता मतलब कैटेगरी की बेसिस पर बच्चों से उसी तरीके का काम है, वो करवाते हैं। काम भी करवाते, बिहेव भी टीचर करते, हम लोग देखते थे ना। वहां बोलते, सीधे बोले निर्मल भाई इधर आ, टीचर, ऐसे बोलते थे, ऐसी ऐसी भाषा बोलते थे कि आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। बोले नहीं बोलना चाहिए, तो आप अध्यापक हो, आपको नहीं बोलना चाहिए, ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अब उसी चीज का धीरे धीरे करके मुसलमानों के साथ हो गया, ए मियाँ ना इधर आ, ऐसे मास्टर बोलते हैं। तो वो बच्चे के ऊपर साइड इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यादव जी ए इधर आ, ऐसे बोलते हैं। अब वो में वाह लगा देते तो और बुरा हो जाता है ना। तो ये तो अब वो बच्चे के ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चे का कुछ दिन मन लगेगा, गुरु जी बहुत मारते हैं, अब पीटते भी है तो उसी को ज्यादा पीटते हैं। तो बेचारा जब देखता है कि इनको नहीं मारते, हमको मारते हैं। अब भाई बनी सी बात है कि वो उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का वो ब्राह्मण का बच्चा है। अब आप उससे उम्मीद करते हो कि वो उस लेवल का होगा, जब उस लेवल का नहीं होगा तो बनी सी बात है पीटा जाएगा वो। यही बनी सी बात है। अगर हमने उससे पूछ दिया सूर्य के पर्यायवाची बताओ,
तो ये तो हो सकता है बता ले कि इसके पिताजी ने बताया था बेटा किताब में जो रट के जाना तुम, या बता दी रट लिया। और उसके पिताजी उसको कुछ खोले नहीं, करना मम्मी खोली ना बाप पिता खोले, वो मजदूरी करने में मस्त थे। आए खाए पिए सो गए, बच्चा सुबह खाया पिया स्कूल टांगा चल दिया। गए लड़के बता, सूर्य का तू भी बता। अब वो बेचारा क्या बता, खड़ा हो गया, खड़े रहना तो पिटाई शुरू हो जाती। तो ये डिस्क्रिमिनेशन। अब वो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जब वो बच्चा देखता है कि हमारी माँ बाप रोज काम पे जाते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे इफेक्ट होते हैं, मतलब प्रभावित होते हैं, ऐसे इफेक्टेड होते हैं, उनमें ये लगता है कि हम अपने माँ बाप को काम ना करने दें, तो वो भी कम उम्र में ही काम की तलाश में निकल जाते हैं। या कोई हादसा हो गया, बीमार पड़ गए, कुछ भी हो गया, उतनी पूंजी नहीं है कि वो इकट्ठा करके रख लें, तो यहाँ करप्शन भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना कि इतनी बचा के रख ले कि आगे भविष्य में होगा। तो बच्चा बेचारा कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। अब उसी डाइवर्जन के कारण उसका जो माइंड सेट है या सुविधा के हिसाब से वो पढ़ नहीं पा रहा है, वो स्कोर ही नहीं कर पा रहा। अब कंपटीशन हमने कर तो दिया आर्टिकल 16 में, राज्य के अधीन नियोजन में सभी को समानता का अवसर है, कर दिया हमने। अब कंपटीशन हो रहा है, तो जब स्कूल में ही नहीं चल पा रहे तो आप आगे कहां से जाओगे, आगे कौन जाएगा, जाएंगे ना आगे, ये बेचारा फिर पीछे रह जाएगा। तो उस रिजर्वेशन का फायदा क्या हुआ, और वो उस संविधान का फायदा क्या हुआ। तो उसे में कहा गया नहीं, इनको रिजर्व करो, इनको रिजर्व करो इनके बराबर लाने के लिए। तो वहां पे रिजर्वेशन दिया गया है कि अब इनके बराबर लाने के लिए अगर ये 80 नंबर ला रहे हैं, तो ये अगर 60 भी ला रहा, 40 भी ला रहा, तो इसको लो। क्यों, अब रिजर्व का मतलब ये होता है कि 100 सीट अगर आई हैं, तो भाई 50 तो ये जनरल की हो गई, साइनी जी, है ना, ये 50 हो गई, 50 में 27 ओबीसी का हो गया, ओबीसी समाज की बहुत बुरी हालत थी, फिर 22% आपका ये हो गया, 27 22 49, 1% एसटी हो जाता है, 85 हो गया, 85 हो गया ना। अब ये जो 22 सीटें हैं वो ओबीसी की है, वो सॉरी एससी की है, 22 जो है वो 27 जो है वो एससी की, ठीक है। तो ये मिला के अब वो सीट पे कोई नहीं छुएगा क्योंकि वो रिजर्व है। रिजर्व का मतलब समझ रही ना, कभी रिजर्वेशन में गई होगी ना, ट्रेन पे अभी रिजर्वेशन में नहीं गई, हाँ, तुम रिजर्व में नहीं हो, जनरल में हो गया, कौन से वर्ग में हो, सिंह में हो, नहीं बीच वाले में हो, कौन है, घर से कोई है सेना में, देखा, आ गए ना, यहीं पे रिकॉर्ड मिल जा रहा है पूरा पूरा, पापा पुलिस में है। तो रिजर्वेशन टिकट रेलवे वाला, उसका पूछ रहा हूँ, गई हो ना, उसमें गई होगी ना। तो उसमें जब रिजर्वेशन हो जाता है तो आप ट्रेन छूटने के 1 मिनट पहले भी जाओगी, तो वो सीट क्या होगी, आपके लिए खाली रखी जाएगी, है ना, कभी भी आप पहुंचे, समझ रही ना। लेकिन जनरल वाले में क्या होता है, इतने आ रहा है सब घुसे थे। तो उसमें इन सबको प्रवेश करने का अधिकार है इसमें, कब, जब वो रिजर्व नहीं है तब, नहीं रिजर्व कब नहीं है, रिजर्व तब नहीं है, अभी तो बदल दिया है, जब वो 80 नंबर अगर ये ला रहे हैं पंडित जी, 80 नंबर ये ला रहे हैं और 80 नंबर ये भी ला रहे हैं, ठीक है, अगर ये 80 नंबर की बात हो रही है, अगर 80 नंबर ये भी ला रहा है, 80 ये भी ला रहा है, 80 ये भी ला रहे हैं, तो ये तीनों कहाँ जाएंगे, तीनों जनरल में जाएंगे। दो तो ऑलरेडी जनरल ही है, इनका इसमें भी था, इसमें भी लाभ ले रहे थे, टिकट सीट बुक कराए, क्या उसके बुक रहने दो, अभी बची रहने दो, जब इधर हो जा रहा तो चलो जनरल में चलते हैं, वो वाली सीट खाली कर तो भैया तुम बैठ जाओ, है ना। तो एक दूसरे एससी का फायदा हो जाता। तो यहाँ पे फिर ये हुआ कि जनरल वालों को हक मारा जा रहा है, जनरल की और सीट कम हो जा रही है। तो ये किया गया कि अब जो जिस ब्लॉक में उसी में रहेगा।
अगर आपने रिजर्वेशन का फायदा लिया है तो आपको बस उसी में काउंट किया जाएगा, आप जनरल में नहीं जा सकते। इधर कुछ नियम परिवर्तित किया है इन्होंने, बने बात समझ लेना इसको, ठीक है। तो अब ये इनको रिजर्वेशन क्यों दिया गया पता चल गया ना। सामाजिक अन्याय था इनके साथ, क्योंकि इनको भी राइट था पढ़ने का, नहीं था क्या? आंख नहीं थी क्या उनके? दिमाग नहीं था क्या उनके? सब कुछ था ना, क्यों नहीं पढ़ने दिया जा रहा था? तो कहते नहीं है कि उस लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो जो सदियों से बेचारे दबाए जा रहे थे, बेचारे सेंस में, अब समझ लेना, अब जब संविधान लागू हुआ तो वही मौका मिल गया। अब तो बनी सी बात है कि अब ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। अब तो अपना हक तो ले ही लेंगे ना, 27% तो ले ही लेंगे, 22% तो ले ही लेंगे ना। तो अब जो पहले अपने ठाकुर साहब पंडित जी ले लेते थे पूरा, कब्जिया लेते थे 100 का सही हो, किसी को और लात ही नहीं लगती थी। लात लगने की वजह थी कि ये पढ़ाई में मन ही नहीं लगाते थे। इनके बच्चा भी है, फटी बनियाइन में दुकान पे बैठे रहेंगे, लेकिन पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, बनिया वर्ग के लोग। हाँ, पैसा आना चाहिए बस। ये बेचारे अपना काम काज में ही लगे रहते थे, कभी पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान ही नहीं दिए, और देते भी थे तो परेशान किए जाते थे, तो छोड़ के भाग आते थे। तो ये हुआ कि इनको कहीं ना कहीं से प्रमोट किया जाए। तो जब अब उसका उल्टा इम्पैक्ट देख लो, सामाजिक जब न्याय होने लगा तो आर्थिक न्याय हुआ कि नहीं हुआ? अब ये भी अगर आईएएस बन जाएंगे, क्लर्क बन जाएंगे, तो क्या होगा? आर्थिक स्थिति क्या होगी, सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? इनका बेटा भी अब बीएचएस में पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? कॉन्वेंट में पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? जब कॉन्वेंट में पढ़ेगा तो बनी सी बात है, उसका लेवल जो है मस्तिष्क का अप होगा, चीजें सुधार में आएगी कि नहीं आएगी? जब बाप पहले दारू पीते थे, बाप को मना करेगा, पिताजी गांधी जी हमारे कह गए थे, किस आर्टिकल में मद्य निषेध, किस आर्टिकल में मद्य निषेध है? 49, 47 आर्टिकल, डीपीएस में मैं पगली, 47 में मद्य निषेध है, 47 में। क्या हुआ भाई? तो इनका हाँ हाँ, और नहीं उसमें है, साफ साफ लिखा हुआ है ना। drink and drugs with an injurious ठीक। तो अब बच्चा बोल रहा है तो पिताजी को कुछ तो असर करेगा ना, कि यार बेटा कह रहा है तो कुछ अच्छी बात है, छोड़ देते हैं। फिर वो समझाएगा, पिताजी आप दारू 100 रुपये की रोज पी जाते हैं, 3,000 महीने का जाता है, यही पैसा आप बचाएंगे तो मेरे किताब कापी में काम आएगा, ट्यूशन में काम आएगा, मतलब एक समझाने वाली। तो जब लोग पढ़ने लगते हैं तो चीजों को आगे बढ़ाने लगते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अब जब ये सोशल जस्टिस हो गया, और इन चीजों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भी कर दिया आपके लिए, वो ये मान के चलो कि वो एक ऐसी चीज आपको दे के गए हैं कि आप अगर इसको चाहो तो और अच्छे से कैश कर सकते हो। और खाली एक वर्ग के लिए नहीं उन्होंने किया, सबके लिए किया है। यानी उन्होंने ह्यूमन बीइंग के लिए किया है, उन्होंने किसी जाति के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए किया है। भाई धर्म के आधार पर किससे डिस्क्रिमिनेशन होता है? ईसाइयों के साथ होता है, मुसलमानों के साथ होता है, क्रिश्चियन के साथ होता है ना? जाति के नाम पे, ये चारों के नाम पे होता है। मूल वंश के आधार पे स्वदेशी विदेशी के नाम पे होता है। लिंग के स्थान पे महिलाओं और पुरुषों में होता है। आज यहाँ बैठी हो, किसकी देन है? मनुस्मृति की देन नहीं यहाँ बैठना है। वो तो बड़ा खतरनाक खतरनाक हो, मनु में जितने भी ग्रंथ हैं, महिलाओं तो वहां पे आप देखिए, चाणक्य, उसको पढ़िए आप, तो आपको पता चलेगा पूरा।
शांत रहो। क्या हुआ? नहीं, हम ये नहीं कह रहे, आप देखो, आप यहाँ पे बैठी हो, किस कारण बैठी हो? संविधान की वजह से बैठी हो। नहीं, आप बैठी नहीं होती, क्यों नहीं बैठी होती? अच्छा ये बताओ। शादी की जनरेशन हाँ, ऐसा जा रहे नहीं घर, ये वर्ग में तो घर में से बाहर महिलाओं को निकलने नहीं दिया जाता था। घर से बाहर महिलाओं को निकलने नहीं दिया जाता था, पर्दे में रहो। हाँ, घूंघट बड़ा सा, अभी भी गाँव में चलो इतना बड़ा घूंघट डालेंगे, भले लड़के कहीं गिर जाए वो, लेकिन घूंघट नहीं हटना चाहिए, अभी भी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। फिर उसमें कहा कि रिजर्वेशन कर दो इनको, जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। महिलाओं को जब रिजर्वेशन हो गया तो कहा अब चलो पढ़ो। अब जब पढ़ोगे तो भैया घर में तो पढ़ नहीं सकते, तो जाओ इलाहाबाद। तो इलाहाबाद आ गई आप लोग। किसकी देन है? अंबेडकर जी की देन है। ठीक है, नहीं लिखे होते, नहीं दिए होते रिजर्वेशन तो चूल्हा चौका करने लायक हो गई थी, झाड़ू पोछा करने लायक हो गई थी, मम्मी का सपोर्ट करती है ना, घर के काम में लगी रहती, कहीं स्वेटर बुनती, कहीं वो करती, कहीं वो करती, है ना? करती कि नहीं करती? कढ़ाई आती है। हाँ हाँ, वो सब वही सुसंपन्न सुशील में सब वही चीज आता है। हाँ, ठीक। कढ़ाई कढ़ाई सिलाई उनका होता है। खाना अच्छे अच्छे खाना बनाने आते हैं कि नहीं? हाँ, तो कहने का मतलब ये सारी चीजें यहां से, पांचों डिस्क्रिमिनेशन में से, अभी जैसे अभी भी प्लेस ऑफ बर्थ जो है ना, बिहारी है, एक नफरत की भावना से लोग देखते हैं अभी भी। तो जैसे बिहारी बोलता है समझ में आ जाता है कि उसकी भावना जो है खतरनाक। बंगाली है, पंजाबी है ना? तो एक भावना रहती है, वो यूपी का। ठीक, अब जैसे महाराष्ट्र में यूपी वालों के प्रति है, बिहार वालों के प्रति है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है? जन्म स्थान के आधार पे। तो ये पांचों आधार पे देखो, उस जमाने में बातें लिखी गई थी उन्हें, इसका मतलब कि वो लोगों ने समाज में देखा होगा कि ये पांच डिस्क्रिमिनेशन हटा दीजिए, सारा समाज बराबर हो जाएगा। वही किया उन्होंने। फिर उसमें महिलाओं को, बच्चों को, SC ST OBC को, माइनॉरिटी को सेफ कर दिया उसने, क्योंकि यही ज्यादा प्रभावित होंगे। भाई, डिस्क्रिमिनेशन में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, है ना, माइनॉरिटीज होती है, 6 OBC होती है, 6 OBC होती है। ठीक है, SC ST होते हैं, यही तो उपेक्षित होते हैं। बात समझ ना? सिख भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। ठीक, ये सब माइनॉरिटीज, 6 वर्ग हैं इसमें कुल। ठीक, क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई होगी। तो जब भगवान ने, जब गॉड ने, जब अल्लाह ने किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, उसने सबको एक प्रोसेस से पैदा किया, सबके दो दो आंखें, किसी के 4 आंखें हो, 6 आंखें हो तो बता दो, किसी के 4 4 6 6 हाथ हो तो बता दो, नहीं है ना? सबके वैसे ही हैं। तो फिर क्यों डिस्क्रिमिनेशन, क्यों? तो उचित अवसर देना चाहिए, उचित अवसर आप सबको बराबर दीजिए, सब तरक्की करेंगे, सब बढ़ेंगे आगे। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत पहले से है। नहीं कर सकते कि बहुत पहले से चल रहा है, क्योंकि महाभारत में क्लियर लिखा है महाभारत कब हुई थी? महाभारत कब हुई थी? अभी तो लेटर देने के बाद आई थी। वैदिक बात, तो ये लेटर वैदिक से चल रहा है। हाँ। तो अब वो डिस्क्रिमिनेशन पहले से, तो बता रहा हूँ ना, पहले से था। सबको किया है, लेकिन साथ में नहीं बैठ सकते थे। आगे नहीं नहीं, हाँ नहीं, आगे पीछे रहा होगा। ऐसा नहीं है, उनकी सीट आगे लगी होगी, VIP रहे होंगे ब्राह्मण। फिर ये, हाँ, तो वही तो बता रहा ना, ये पीछे लगी।
डेटा इन सब जो डेटा है उसको आपको नहीं दिया। वही तो व्यवस्था तो वही चल रही है, लेकिन अब वो व्यवस्था सबके साथ चल रही है। अब वहां पे आपको अवसर दिया गया ना, वहां पे आपको अवसर दिया गया। पीसीएसजे में तो ऐसा नहीं कहा गया कि हम ब्राह्मण को सिलेक्ट करेंगे और इसको छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं किया हुआ। पार्टिसिपेट नहीं किया था, बल्कि वो इलिजिबल था। वो तब भी नहीं किया गया क्योंकि वो शूद्र। अरे वो छोड़ दो तुम, अभी इतने अभी अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास हुआ, द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? हाँ हाँ हाँ, मना किया था। क्यों हुआ ऐसा? तो आप लोग देख रहे हो ना, आपको कहने बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस सोचो कि क्यों। हाँ वो भी 80 80 था। उच्च, अरे वो अभी नहीं, अभी ये जो बोल रही है ना, ये जब सेलेक्ट हो जाएगी, जब पहुंचेगी डिपार्टमेंट में ना, जब वहां जाके देखेगी, अरे पंडितों की लाभी अलग, ठाकुरों की लाभी अलग, लालाओं की लाभी अलग, सबकी लॉबी रहती है, और सब एक दूसरे को खोदते पेदते रहते कि इसका प्रमोशन न होने पाए। सारे डिपार्टमेंट में या उधर नहीं होगा, दक्षिण में नहीं होगा। तो कौन सी जॉब में हो? हाँ, वहां होगा ना दक्षिण, इधर इधर आप जाके देखो, इधर भारत में, उत्तर भारत में कहाँ पे थी, कहाँ पे? तो वहां पे, तो वहां पे भी होगा। आपको आपको पता, आप उससे वो रही होगी, आप सेकुलर रही होगी, सेकुलर रही होगी। नहीं नहीं, ना, ये नहीं कह सकती आप। हम आपको एक नहीं कईयों से मिलवाएंगे, कईयों से मिलवाएंगे। कुछ जगह होता 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 क्या है, नहीं, ग्रुप ग्रुप होता है, ग्रुप होता है कि ये इनका वर्ग है, ये इनका वर्ग है। अब उसमें कुछ जाति के नाम पे होता है, कुछ लिंग के नाम पे होता है। महिलाओं का ग्रुप एक हो जाता है, पुरुषों का ग्रुप एक हो जाता है। हम नहीं, अब हो गया। अब अभी पढ़े लिखे जस्ट, नुकसान क्या है? जो लोग कम अंक पाके जा रहे हैं उनका व्यक्तिगत स्तर कितना है? जो लोग ज्यादा वो नहीं, सब पूरी बात रीजन वही है। पाके जा रहे हैं जब वो वहाँ पे काम करने के लिए बैठते हैं ना, तो वो लोग ज्यादा कैपेबल है, ज्यादा अच्छा वो काम बनी, करना है, वो कम कैपेबल है, कम अच्छा काम तो करना यही तो बात होती है ना कि उनको ट्रेंड कर, तो उनको ट्रेंड होना पड़े सरकार की। इसीलिए तो सरकार की पॉलिसी है ना कि इनको ट्रेंड करिए, आप इनको अपने बराबर लाइए। तो अब वहीं पे आपके साथ किसी को लगा दिया जाएगा, आप उसको पूरी चीज सिखाओगे नहीं। हम्म, हम्म, ठीक है। नहीं, उसमें देखिए होता क्या है, आपकी अभी जज बनोगी, आईपीओ बनोगी, तो बैंक में एक दूसरी चीज होती है, वहां पे ज्यादा इसलिए नहीं हो पाता है कि आजू बाजू बैठ के अपना काम करते, एक दूसरे का वो रहता है। वहां पे क्या होता है कि इसमें जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जुडिशरी में जब आप जाओगी, या किसी दिन आप आना, तो एक है यहीं पे पोस्टिंग है उनकी, बुलाएंगे किसी दिन और उनसे पूछेंगे आप बताइए। तो आप अगर जनरल हो तो आपकी गाड़ी अंदर तक घुस सकती है। आप एससी के हो तो आपकी गाड़ी को बोल दिया जाएगा, वहीं से बोल दिया जाएगा कि मैडम आप अपनी गाड़ी बाहर पार्क करके आइएगा। सब पता रहता है। नहीं तो अब अपनी गाड़ी हम रोज लेके जा रहे हैं, हमको पहले दिन हम मान लो घुस गए वहां पे, दूसरे दिन डीजे साहब का आ गया ऑर्डर कि आप अपनी गाड़ी वहां खड़ी करेंगे। अब बताइए क्या मतलब है इसका? हाँ, अरे वो तो होता है। हाँ, वो होता, मैं बता रहा हूँ ना, जो होता है वो मैं बता रहा हूँ। एक जाटो लड़की थी मुरादाबाद की, 2012 बैच की, प्रतापगढ़ में पोस्टिंग थी उसकी। अब प्रतापगढ़ में सब सिंह और ये नसराज, उसको बेचारी की तरह परेशान कर दिए, उसको ट्रांसफर लेना पड़ा। तो नहीं, हर जगह है, आपको भी अंदर की बात है। वो चलिए, हाँ वो सब बदलता रहता है, दौर बदलता रहता है, वो दौर बदलता रहता है। चलिए आगे आइए।
ये समझ में आया कि नहीं आया? होता है कि नहीं होता, ये तो मानना पड़ेगा। अब कोई कहे कि नहीं हम नहीं मानते, उनको भी लेना चाहिए बराबर से, तो नहीं होता है। हम बता देते ना आपको, अब बुरा नहीं मानिएगा। यहाँ पे सब लोगों को मैं ये बात कहता हूँ, सब लोग जाके अपना फर्जी सर्टिफिकेट बनवाओ। आप जनरल हो ओबीसी का बनवाओ, आप ओबीसी हो जनरल का बनवाओ, बनवा के लेके आओ। किसी का नहीं बनेगा इसमें से, सिर्फ किसका बनेगा सबको पता है, सिर्फ एक ही वर्ग का बनेगा, बाकी किसी का नहीं। हाँ फर्जी। हाँ पंडित पंडित हटा के अरे तुमको यही तो नॉलेज नहीं पगली। अभी कितने लोग शर्मा जी और मिश्रा जी लगा के एससी का मास्टर हो गए थे, 12 लोग निकले हैं अभी, 12 लोग निकाले गए अभी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और सब वो अपर कास्ट के थे। कोई नीचे वाला क्यों नहीं जाता भाई? नीचे वाले को भी तो, नीचे वाला बेचारा आई नीचे, अब वो कहाँ जाए? वो अगर उसको लोन भी लेना हो नीचे कास्ट वाले को, तो बैंक नहीं देगा उसको। मैडम, अरे मैडम अभी हम आप ही को भेजेंगे। आ, आप ही आपको हम भेजेंगे कि आप जाइए रिप्रेजेंट करिए हमारी तरफ से। एक प्रोजेक्ट लेंगे और कहेंगे जाइए लोन करवा के आइए। तुरंत पूछा जाएगा कि कौन सी बिरादरी है, क्या है इनका पेशा, क्या है, क्या करते हैं। ये तो रेड रेड रहता है। आपको नहीं पता है, आपके आप दूर रही हो सब, तो वहां न रहो। मैं यहाँ बता रहा हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलता है ये बात। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बात बोलती है कि जितने मुस्लिम बाहुल एरिया होते हैं, बैंकों को रेड उसमें चिन्हित कर दिया जाता है कि इनको लोन नहीं देना है, मुस्लिमों को। तो मुझे पता है, हाँ ये सही चीज बता रहा है, हमें नहीं पता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात है ये, कोई ऐसे वैसे। हाँ तो बस नहीं पहुंच सकते तो, हर चीज बाहर थोड़ी निकलती है। जब डिसीजन मेकिंग होती है, जब कोई पॉलिसी बनती है, तो पॉलिसी में ये चीज इनहेरेंट कर दी जाती है कि किसी को पता नहीं चलते। बैंक से चाहे वो सब नहीं मान रहा है इसके अगर नहीं मान या मुझे इसको इवन ये इलाहाबाद में मेरी पोस्टिंग थी, तो इलाहाबाद में कितना हुई नहीं, अब देना बस ये देखा। हाँ नहीं, और बहुत सी चीज देखे जाते हैं। तो सिविल तो अब खत्म हो, अब तो खत्म हो। सिविल स्कोर भी खत्म कर दिया ना अब तो, सिविल स्कोर भी खत्म कर दिया ना, नहीं किया? सिविल सिविल खत्म कर दिया ना। है अभी, अभी तो सुनाई हुआ था ना। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें होती है। अभी कहते ना कि अभी आप लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हो ना। और नहीं, अच्छा आपको नहीं दिखता है क्या? बहुत से, बस आप जाके जाके देख लीजिए आप। हाँ व्यवहार पता चल जाएगा लोगों को। चलिए कोनिका, चलिए क्लास हो गई और समझ में आ गई इतनी बात है। अब इसका कल हम लोग देखेंगे आर्थिक, राजनीतिक, और फिर लिबर्टी पे आते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, तुम लोग अभी असल पढ़ी नहीं हो ना, इसलिए नहीं जानते।